क्या लिखना होता है एसएस मॉडिफायर्स कि मीन कि ये फंक्शन प्राइवेट होगा, पब्लिक होगा, प्रोटेक्टेड होगा या इंटरनल होगा। उसके बाद हमने क्या लिखना होता है रिटर्न टाइप कि ये फंक्शन को क्या क्या वैल्यू रिटर्न करेगा। इसी तरह उसके बाद हम लिखते हैं फंक्शन का नाम कि मीन ये उसका नाम क्या होगा। नाम के बाद हम पैरेंथेसिस के अंदर उसके पैरामीटर्स लिखते हैं। पैरामीटर्स सिंगल पैरामीटर भी हो सकता है, मोर देन वन पैरामीटर्स भी हो सकते हैं, लिस्ट भी पास कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब भी हम जो डेटा टाइप हम लिखेंगे उससे पहले एसएस मॉडिफायर्स से पहले जो डेटा टाइप हम लिखेंगे वही डेटा टाइप आपने रिटर्न करनी होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने स्ट्रिंग लिखा है तो स्ट्रिंग ही रिटर्न करनी होगी, अदरवाइज आप एरर आ जाएगा। हमने नीचे क्लास बनाई थी स्टूडेंट की, यहाँ पे गेट नेम का हमने फंक्शन इस्तेमाल किया था। तो हम यहाँ पे इसका करते हैं, इस कोई आर्गुमेंट पास करते हैं स्ट्रिंग नेम। अच्छा स्ट्रिंग नेम, योर नेम इज, यहाँ पे हमने प्लस इस्तेमाल किया, कंकेटिनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये नेम अभी रिटर्न टाइप इंटीजर रखते हैं तो ये हमें हमारे पास एरर आ जाएगा। ये क्या एरर आया हुआ है, इसको मैं कवर करता हूँ। कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंट, कहते हैं कि स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हम इस तरह। तो जो हमारी रिटर्न टाइप होगी, मैं स्ट्रिंग की करता हूँ, जो हमारी रिटर्न टाइप होगी उसी को हमने रिटर्न करना होता है। अब इस फंक्शन को हम इस्तेमाल करते हैं नीचे यहाँ पे इस्तेमाल हमने किया हुआ है। अभी ये देखें एरर आया हुआ है, तो हमने यहाँ पे डबल कोट्स में ही लिख देते हैं असद अली। तो ये रन करते हैं, ये रन हो रहा है। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद हम ये पढ़ते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स की आपने बेसिक डेफिनेशन देखी होगी कि वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल एक कंटेनर होता है हमारे पास कि जिसमें हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं। उस वेरिएबल की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं। आपने वेरिएबल के नेम कर लिखने के लिए आपने रूल्स भी पढ़े होंगे कि हमको वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकते, वेरिएबल के नाम के दरमियान में स्पेसेस नहीं हो सकती। ये डिफरेंट तरह के हमारे पास इसके कुछ रूल्स होते हैं। देखें योर नेम इज असद अली लिखा हुआ आ गया। बाज़ दफ़ा हमारे पास एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हम कहते हैं कि एक फंक्शन है, हमने जो उसका आर्गूमेंट है वो मैंडेट लिया हम, तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के आगे हमने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रिंग के आगे मेरे ख्याल नहीं हो सकता, इंट ना लेवल करते हैं ये ठीक है। रोल नंबर ये इंटीजर के लिए होता है, स्ट्रिंग के लिए नहीं होता, या लिस्ट वगैरह के लिए भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एज इज एज का कर देता हूँ। और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है ना, इसका मतलब यह है कि मैं आर्गुमेंट अगर ना भी दूंगा क्वाइट की तरह हमने क्वेश्चन मार्क डाला है। कंट्रोल पास होता है कि अगर हम पैरामीटर ना डालें तो चलिए इसको मैं कल डिस्कस करूंगा कि ये क्यों क्या मसला है। हालांकि हम अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालते हैं तो पैरामीटर हमारे पास मैंडेटरी नहीं रहता। ये इसमें अनसाइन इंटीजर हमारे पास आ गया है, और ये
नल पास करें। अच्छा ठीक है, नल पास हो सकता है। तो कोई वैल्यू हमने देनी लाजमी है। नल भी अब रहेगा बस जस्ट। अच्छा, उसके बाद हम हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। इंटीजर वेरिएबल होता है हमारे पास। डबल में फ्लोटिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्लोट या डबल इस्तेमाल करते हैं। अगर वेरिएबल की वैल्यू छोटी हो तो हम फ्लोट इस्तेमाल करते हैं, अगर बड़ी वैल्यू हो तो हम डबल इस्तेमाल करते हैं। सिंगल कैरेक्टर जो होगा हमारे पास सिंगल कोट्स में होगा। फॉर एग्जांपल ये अगर हम इसकी रिटर्न टाइप इस फंक्शन की हम अगर 4 रखते हैं, तो यहाँ पे अगर हम सिंगल कोट में हम लिखते हैं एस, तो ये मीन की रिटर्न टाइप कैरेक्टर जो होगा वो सिंगल कोट में हम लिखेंगे, जबकि स्ट्रिंग हम लिखेंगे डबल कोट्स में। उसके अलावा हमारे पास बुलियन है। बुलियन मीन के ये रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। बुल यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क क्यों ट्रू डाला होगा रिटर्न करना है या फॉल्स रिटर्न करना है। क्वेश्चन दोबारा मार्क रिपीट करें क्वेश्चन, आप लिख के क्वेश्चन कर लें। सर बोरा का अगर कुछ क्वेश्चन मार्क क्यों दिया हुआ है? आवाज नहीं आ रही आपकी, इंटरनेट का इशू है शायद आपका भी। हेलो, लिख के बता दें। चलें, तो जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले हम वेरिएबल की टाइप लिखते हैं, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखते हैं उस हमारे पास वेरिएबल्स के लिए। उसके बाद कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट मीन कि हमारे पास ऐसी वैल्यू जो चेंज ना हो। तो कांस्टेंट के लिए फॉर एग्जांपल हम बाज़ दफ़ा हम ऐसा प्रोग्राम अगर हम लिख रहे हैं कि जिसमें कोई कांस्ट है, तो फिर हम उसके लिए कांस्ट का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करेगा कि इस वेरिएबल एज अ वेरिएबल नेम हम उसको लिखेंगे, लेकिन वो कांस्टेंट ट्रीट होगा, उसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। जिस तरह यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है कि कांस्ट का कीवर्ड लिख के अगर माई नंबर को दोबारा अगर ये साइन 20 करने की कोशिश करेगा तो ये हमारे पास एरर आ जाएगा। अभी मैं यहाँ पे करता हूँ कांस्ट स्ट्रिंग सॉरी, अभी दोबारा मैं नेम को अगर कोई वैल्यू साइन करता हूँ, एरर आ गया। क्या एरर आया? द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट मस्ट बी वेरिएबल प्रॉपर्टी ऑफ और द इंडेक्स है। ये मेरी वेरिएबल की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मीन इसका मतलब वैसे ही उसका एज अ रिजल्ट हम ये कहते हैं कि ये एरर इसलिए आता है कि हमारे पास हम कांस्टेंट को कोई वैल्यू साइन नहीं कर सकते। अगर ये हम अब ये साइन हो गया है, तो दिस मीन दैट कि कांस्टेंट को जब भी हम अगर किसी प्रोग्राम में अगर हमने कांस्टेंट वगैरह डिक्लेयर करना है, उसके लिए कांस्ट का कीवर्ड हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम एक से ज़्यादा, ये अभी आपने इस्तेमाल किया होगा कि एक से ज़्यादा अगर हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो उनके दरमियान में हमने क्या करना है, कामा सेपरेटेड हम कर सकते हैं। कामा लिख के हम दूसरा वेरिएबल, फिर कामा लिख के तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा वेरिएबल हम लिख सकते हैं। और इनकी वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए
जस्ट हम वेरिएबल का हमारे पास C# में हमें आपने C में पढ़ा होगा कि एसएस मॉडिफायर्स लिखते हैं, फिर आप लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने जस्ट वेरिएबल का नाम लिखेंगे, उसकी वैल्यू डिस्प्ले हो सकती है, जिस तरह यहाँ पे हमने किया था कंसोल डॉट राइट लाइन में आवाज डिस्प्ले हो गए थे, मीन के उसकी वैल्यूज जो हमारे पास लिस्ट थी वो डिस्प्ले हो गई थी। आइडेंटिफायर्स, ऑल द वेरिएबल मस्ट बी आइडेंटिफाइड विद यूनिक नेम। कहता है कि जब भी हम वेरिएबल लिखते हैं तो उसका यूनिक नेम होता है। तो किसी का मैसेज आया हुआ है, क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है, मकसद कि हम कहते हैं कि इसमें नल वैल्यू भी जा सकती है, नलेबल वैल्यू भी जा सकती है। बाज़ दफ़ा देखें अगर हम क्वेश्चन पास करते हैं, यही फंक्शन में करता हूँ कि मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लिखा, एज में मैं नल पास कर रहा हूँ ऊपर, तो ये मुझे एरर दे देगा। ये देखें कि कैन नॉट कन्वर्ट नल टू इंट, मीन के इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करेगा। मीन के नल वैल्यू अगर आपने क्वेश्चन मार्क लिखेंगे तो आप नल वैल्यू पास कर सकते हैं। अभी मैं क्वेश्चन मार्क लिखता हूँ तो मीन के मैं ये नल वैल्यू इसको पास कर सकता हूँ। ये देखिए नल वैल्यू पास हो रही है, ये अभी ये एरर नहीं दे रहा। क्वेश्चन मार्क का ये फ़ायदा होता है। बाज़ दफ़ा हमें जो हम कोई आर्गूमेंट लिखते, नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफायर्स या वेरिएबल्स जो होते हैं, हम शॉर्टकट भी लिख सकते हैं, जिस तरह एक्स लिख दिया, वाई लिख दिया, और कोशिश हमने यही करना होता है कि डिस्क्रिप्टिव नेम जिस तरह एज है, सम है, टोटल वॉल्यूम है, it is recommended to use descriptive name in order to create understandable and maintainable code। कहता है कि आपने जब भी वेरिएबल का नाम लिखना है तो वो अंडरस्टैंडेबल हो, और वेरिएबल का नाम फॉर एग्जांपल हम एक्स वाई जी लिखते हैं, है तो वेरिएबल, सिंटेक्स तो इसका नहीं मतलब गलत नहीं है, लेकिन ये है कि जब दूसरा बंदा है आपके प्रोग्राम को देखेगा या आप फिर कंफ्यूज हो सकते हैं, यार ये एक्स किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, वाई किस किस के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो इसके बजाय हम ये करें कि अगर उसका मीनिंगफुल नेम लिखें तो वो बाद में हमें जब इस्तेमाल करेंगे हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। दूसरा डेटा टाइप्स इंटीजर, डबल, चार, बूल, स्ट्रिंग, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस की हुई हैं, इसमें मेरे ख्याल में आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। इंटीजर के लिए ये टेबल दिया हुआ है हमारे पास, -2 1 4 7 4 8 3 6 4 8 से लेकर +2 1 4 7। इसी तरह हमारे पास लॉन्ग के लिए इसकी अपनी रेंज होती है, फ्लोट के लिए, डबल के लिए डबल हो जाती है इसकी। इसके इस तरह बूल के लिए हमारे पास ट्रू फॉल्स, करेक्टर के लिए सिंगल करेक्टर होता है हमारे पास, स्ट्रिंग के लिए 2 बाइट पर हमारे पास एक किस्म का सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स होते हैं सराउंडेड बाय डबल कोट। नेक्स्ट हमारे पास है, क्योंकि आप आईटी के स्टूडेंट्स हैं तो बात चीज़ें मैं जल्दी जल्दी लेकर जा रहा हूँ। उसके बाद है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या होती है कि देखें जब भी कभी कभार हमें ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है कि हमारे पास एक डेटा टाइप है, उसको उसमें रिजल्ट आ रहा है, तो रिजल्ट के लिए हमारे पास जो वेरिएबल है वो दूसरी टाइप का है, तो हमें उसको उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, उसको टाइप कास्टिंग बोलते हैं। बस दफ़ा टाइप कास्टिंग जो होती है हमारे पास इम्प्लिसिटली टाइप कास्टिंग में खुद ब खुद हो जाती है। जिस तरह हमने इंटीजर है और लॉन्ग है, अगर हम इंटीजर को लॉन्ग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ज़ाहिर है इंटीजर लॉन्ग जो है उसकी अपर फॉर्म है, मीन के लॉन्ग में ज़्यादा वैल्यूज़ आती हैं। तो इंटीजर को अगर लॉन्ग में कन्वर्ट करेंगे तो ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन होगी, इसमें हमें एक्स्ट्रा कोई कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर हम यही चीज़ें लॉन्ग को हम कन्वर्ट करते हैं इंटीजर में तो फिर क्या होगा, कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारे पास एरर आ सकता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करेंगे। तो फॉर एग्जांपल
यहाँ पे हमारे पास जो इम्प्लिसिट के लिए यहाँ पे देखें इंट ये 9 लिखा हुआ है, डबल लिख के माई इंट की वैल्यू इसको मैंने दी है। यहाँ पे देखें कोई भी हमें कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये डिस्प्ले हो जाएगा। माई इंट को अगर डिस्प्ले करेंगे, डबल को डिस्प्ले करेंगे, तो दोनों में हमारे पास क्या आएगा, 9 आएगा। जबकि एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में हम क्या करते हैं, ये देखिए हमारे पास डबल में वैल्यू थी 9.78, अगर हमने तो वो ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट कर देगा। दूसरा तरीका कन्वर्ट टू का फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं, आगे शायद होगा हमारे पास। इंटरनेट का इशू था, मेरे ख्याल में डिस्कनेक्ट हो गया था। शेयर स्क्रीन, मुझे होस्ट बनाए में डिस्कनेक्ट हो गया था। होस्ट कौन है? जो भी होस्ट है मुझे होस्ट बना दे। मुदस्सर है सर। कन्वर्ट टू स्ट्रिंग, कन्वर्ट टू इंटीजर, कन्वर्ट टू फ्लोट, ये वाला भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह पार्स का तीसरा मेथड भी हमारे पास होता है। फॉर सपोज हम करते हैं यहाँ पे इसी जगह पे, ये हमारे पास स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में मैंने 6 दे दी है और मैं इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इंट एज इज इक्वल टू, अगर मैं इसको नेम करता हूँ पेज 1 की, क्योंकि वेरिएबल आप पहले इस्तेमाल किया हुआ है, तो ये क्या कर रहा है, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंट। तो पहला तरीका मैं ये करूँगा कि यहाँ पे पैरेंथेसिस डाल के यहाँ पे इंट लिख देता हूँ। तो बाज़ सिचुएशन में ये हो सकता है, बाज़ सिचुएशन में ये नहीं हो सकता। तो ये देखें, ये भी अभी मतलब ये नहीं कर रहा कन्वर्ट। दूसरा तरीका मैं ये इस्तेमाल करता हूँ, कन्वर्ट टू 16 और यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ नेम। तो ये देखें, ये इसने कन्वर्ट कर दिया है। अभी हमारे पास ये इसमें जो जब हम इसको अगर रन करेंगे तो इसमें वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी। इसी तरह अगर हम करते हैं, हमारे पास इंटीजर है, इसी को हम दोबारा कन्वर्ट करते हैं, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, नेम इज इक्वल टू पेज 1। तो ये देखें, ये हमें फिर क्या कह रहा है कि कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट इनटू स्ट्रिंग। तो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग करता हूँ पहले, अगर ये कर लेगा तो ठीक है, नहीं तो ये यहाँ पे अगर हम डॉट टू स्ट्रिंग करें तो ये भी हम कर सकते हैं। मुख्तलिफ तरीके हैं हर एक चीज़ को काम करने के। जिस तरह आपने HTML पढ़ी थी, तो HTML में भी हमारे पास एक काम करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। तो यहाँ पे भी जो आपको याद रहे तो वो आप कर सकते हैं। तो ये देखें, हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, VR 3 में कर देता हूँ 0.9। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि फ्लोट, क्यों फ्लोट में कन्वर्ट नहीं है, वैल्यू ज़्यादा आ गई है, ये क्या मसला है।
literal of type double cannot be implicitly converted to float f. अच्छा, ये float इसके लिए डबल करते हैं, डबल। अच्छा, ये डबल हमारे पास है, देखिए ये पॉइंट की वैल्यू है, ये फ्लोट को नहीं ले रहा अभी, बस उसकी जगह पे हम डबल इस्तेमाल करते हैं। इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो इंटीजर हमारे पास क्या है, एज 1 ई है, एज 1 ई इज इक्वल टू माई वैल्यू। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि कहता है कि डबल से इंट में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो पहला तरीका मैं अप्लाई ये करता हूँ कि इंट लिख देता हूँ, तो करना चाहिए इसको, ये भी इसने कर दिया है, कन्वर्ट टू इंट। ये 16 है ये टाइप कास्टिंग या होती है। लास्ट उस दिन भी हमने ये डिस्कस किया था, एक सेकेंड है में यहाँ पे, अच्छा वेरिएबल हमने इस्तेमाल करना है कि जहाँ जिसकी वैल्यू का हमें पता नहीं है, तो फिर हम वार का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। कहता है यूजर से वैल्यू ले लें हम, जिस तरह हम कहते हैं कि हम कहते हैं इंटर योर नेम, और हमने नेम उससे लिया और उसको डिस्प्ले कर दिया। इसके लिए हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट रीड लाइन की कमांड इस्तेमाल कर का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, एक किधर है, इसको छोड़ते हैं, यहाँ पे डॉट राइट लाइन मैं करता हूँ, इंटर नेम। अभी इसका सिंटेक्स और दूसरों का सिंटेक्स आप देख लेना कि किस तरह। अभी फॉर एग्जांपल हमारे पास वेरिएबल है कौन सा, var name is equal to console dot read line। ये अब जो भी वैल्यू होगी हमारे पास ये इसको ये जो रीड कर पहले लेगा। की कुछ चीजें लिखी हुई हैं ये रिमूव करें ना, समझ नहीं अच्छा 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 अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं रिमूव कर देता हूँ, ये मैंने रिमूव कर दिया, कंसोल डॉट रीड की ये भी रिमूव कर देता हूँ, कंसोल वाला फंक्शन ये भी रिमूव कर देता हूँ। अभी मुझे हम जस्ट यही सर कंफ्यूज कर देते हैं। अभी ठीक है, मेन फंक्शन है, मेन यस फंक्शन सर। में हमने राइट लाइन में हमने जस्ट एक मैसेज लिखा है कि एंटर योर नेम, और यहाँ पे हमने नेम को रीड कर लिया है। अभी हमें कैसे पता चलेगा कि ये नेम आएगा, एक तो दूसरा तरीका ये है कि हम इसको डिबग करें, देखें कि नेम में वैल्यू आ रही है या नहीं। तो दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पे इसको डिस्प्ले भी करें, कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे हम कहते हैं योर नेम इज़, तो प्लस ये कंकैटिनेट के लिए इस्तेमाल होता है, कम्युनिटी के दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ने के लिए, कंकैटिनेशन कहते हैं जोड़ने को। अभी हम करते हैं, रन करते हैं इसको, बिल्ड हो रहा है टाइम।
इंटर योर नेम प्लीज। मैं करता हूँ, अपना नाम लिख देता हूँ। सोहेल जम। तो अभी देखें वार का हमें फ़ायदा क्या हुआ है। अभी हमने इंटर योर नेम है तो मैं कहता हूँ एज। एज मैंने कहा, इस वेरिएबल को मैं एज ही कह देता हूँ। VAR लिखा था तो मुझे नुकसान नहीं हुआ मैं डेटा टाइप चेंज करने की। दोबारा मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे एज में 56 लिखता हूँ तो देखिए योर नेम इज़ 56 या एज इज़ 56 हमारे पास। तो मीन के डेटा टाइप वार लिखने का ये मतलब ग्लोबली हमें नहीं है। कोई भी डेटा टाइप हम उसको फॉर एग्जाम्पल पॉइंट की वैल्यू रीड करें, दूसरी वैल्यू रीड करें, बाद में ये तो हम रीड करने के लिए वार इस्तेमाल कर रहे हैं, बाद में भी जब हम इस्तेमाल करेंगे वेब में, जब हम वेब डेवलपमेंट करेंगे तो वहाँ पे भी हम इस्तेमाल करेंगे, उसमें हमें अपना फ़ायदा होगा। नेक्स्ट आखिरी स्लाइड है मेरे पास आज की कि C# ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि मीन के कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, जिस तरह एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये तमाम सर ये राइट ऑपरेशन हम लाइन परफॉर्म कर सकते हैं। इंक्रीमेंट का आपको पता होगा कि एक वैल्यू इंक्रीज करता है, डिक्रीमेंट। जी जी, राइट लाइन का क्या, कंसोल डॉट राइट लाइन। हेलो मुदस्सिर बोलो, क्या कह रहे हो आप? आवाज़ नहीं आ रही, फिर चलें अगर नहीं आ सर रही ये तो। राइट लाइन भी सर इनपुट के लिए यूज कर सकते हैं। नहीं, राइट लाइन जो है ये मैसेज डिस्प्ले की है। देखें इंटर राइट लाइन, यहाँ पे इंटर योर नेम एज प्लीज, ये मैसेज के लिए है। कंसोल डॉट रीड लाइन जो है ये रीड करते अभी क्या मतलब इसको हम किस तरह पढ़ेंगे। इसने क्या किया है कि रीड किया कोई वैल्यू, वो वैल्यू रीड करके एज को दे दी है इसने। हम वैसे तो सी में जब हम इस तरह करते हैं एसएस मॉड्यूल, वो कॉमा डाल के हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं, जिस वेरिएबल का नाम लिखते हैं वो वाला वेरिएबल रीड हो रहा होता है। तो यहाँ पे ये जो है एज को रीड करो, तो रीड करने के लिए कंसोल डॉट रीड लाइन है, तो ये रीड करेगा और उसको वैल्यू कोई भी वैल्यू रीड करके उसको किसको दे देगा, एज को दे देगा। ठीक है, समझ आई है? ठीक है सर, यस सर। अभी अभी हम एक छोटा सा एक काम करते हैं कि हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो मैं करता हूँ इंटर फर्स्ट नंबर और यहाँ पे नंबर 1 और इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ। सेकेंड नंबर, इसको नंबर 2 कर देता हूँ। अच्छा, सामने तो यहाँ पे नंबर 1 प्लस नंबर 2, तो ये रिज़ल्ट जो होगा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा सामने इसके बाद। तो रन करते हैं। इंटर फर्स्ट नंबर 45 में इंटर करता हूँ, इंटर सेकेंड नंबर 98 इंटर करता हूँ, तो ये देखें सामने 4598 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि वो उसको कि क्या कंसिडर कर रहा है, स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा है। ठीक है, इस वेरिएबल को। तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमने जस्ट डेटा टाइप चेंज करनी है। देखें हर जगह पे ये वार इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो यहाँ पे इंट हमने किया, इधर भी हम इंट कर देते हैं। अभी हमने एंड किया तो ये देखिए हमें एरर दे रहा है, कहता है कि कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट स्ट्रिंग टू एंड। ये हमारे पास एज अ स्ट्रिंग रीड होता है और इसको इंटीजर में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करें, इंट 16 ये इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा इसको। इसी को मैं कॉपी करके इधर लगा देता हूँ। टाइम थोड़ा रह गया है, बस इसको मैं रन करता हूँ। ये ना कि अभी फर्स्ट नंबर 6677
सेकंड नंबर 3, और ये देखें 6673 आ गया हमारे पास। 6673 क्यों आ रहा है? क्यों 6673 तो नहीं आना चाहिए। चलें एक सेकेंड है। नंबर 1 अभी तक इसको नंबर 2